हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्टैंडर्ड कोस्टिंग का कुछ कॉन्सेप्ट समझा था कि स्टैंडर्ड कोस्टिंग क्या होता है, कितने टाइप के वेरिएंसेस होते हैं, और फिर अपन ने मटेरियल वेरिएंस को स्टार्ट कर दिया था। तो एक बार अपन 5 मिनट उस लेक्चर को रिवाइज करते हैं, फिर अपन आज उससे आगे कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कोस्टिंग के अंदर स्टैंडर्ड कोस्ट का क्या मतलब होता है। तो स्टैंडर्ड कोस्ट का क्या मतलब था, अपने पास में प्री डिटरमाइंड कोस्ट थी, जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, अपनी पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर के फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होती थी। पास्ट एक्सपीरियंस जो अपन ने पास्ट में काम किया हुआ है उसका एक्सपीरियंस रहेगा। फ्यूचर के फैक्टर्स मतलब फ्यूचर की जो भी अपनी कंडीशन रहेगी, मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी, लेबर कौन सी कैटेगरी का होगा, मशीन कौन सी कंडीशन में होगी, इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है। फिर अपन ने समझा था स्टैंडर्ड कोस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग का क्या मतलब होता है, ये कोस्टिंग की मेथड है, और इसके अंदर अपन क्या कंपेयर करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, और फिर उससे क्या फाइंड आउट करते हैं, अपन वेरिएंस को एनालाइज करते हैं। तो वेरिएंस का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो कि अपनी किस पर डिपेंड करती है, पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, अपन एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो अपने पास में क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। वेरिएंस हो सकता है कि क्या है अपने पास में एडवर्स है, या हो सकता है क्या है अपने पास वेरिएंस फेवरेबल है। नेक्स्ट अपन ने समझा था कि प्रोसेस क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रोसेस क्या था, सबसे पहले अपन क्या डिसाइड करते हैं कि अपने स्टैंडर्ड्स क्या है, मतलब मटेरियल के अंदर कितने रुपए का अपना खर्चा लगना चाहिए प्रोडक्शन में। तो वो क्या था, अपना स्टैंडर्ड को अपन सेट करते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर क्या था, अपन किसको किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे अपन, इन जो भी अपने पास में डिफरेंस आए थे, उन डिफरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते थे कि किसकी लापरवाही की वजह से अपने पास में वेरिएंस अगर एडवर्स आया है तो वो क्यों आया है। इसके बाद में क्या करते थे अपन, कि वेरिएंस अगर आ गया अपने पास में, तो उसको अपन क्या करते थे कि उससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट अकाउंट था उस अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते थे। क्लियर है। इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था टॉपिक, वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस के अंदर मैंने आपको दो कैटेगरी बताई थी। एक कैटेगरी क्या होती है, रेवेन्यू के बेस्ड पर होता है वेरिएंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्स वेरिएंस। एक कैटेगरी क्या होती है, कॉस्ट के बेसिस पर, जिसको वो अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट वेरिएंस में कितने पॉइंट, अपने को 3 पॉइंट मिलते हैं। पहला क्या होता है, मटेरियल, दूसरा क्या होता है, लेबर, और तीसरा क्या होता है, ओवरहेड होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। देन मैंने स्टार्ट करा था अपना कॉस्ट से रिलेटेड फर्स्ट वेरिएंस, जो कि क्या था, अपना मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस में मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास में एक ही कैटेगरी का मटेरियल है, तो अपन मैक्सिमम कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 ही वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कौन से थे, कॉस्ट वेरिएंस। फिर कॉस्ट वेरिएंस के फर्दर कितने पार्ट करता था मैं, 2 पार्ट करता था। पहला क्या था, प्राइस की वजह से, और दूसरा यूसेज या क्वांटिटी की वजह से। क्लियर है। फिर अपन यूसेज वेरिएंस को आगे फर्दर पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब अपने पास में मटेरियल कितना होगा, एक से ज्यादा कैटेगरी का। एक से ज्यादा कैटेगरी का मटेरियल होगा तो उस केस के अंदर अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि यूसेज वेरिएंस था, यूसेज वेरिएंस को मैं फर्दर क्लासिफाई कर देता हूँ किसके अंदर, मिक्स वेरिएंस के अंदर, एंड सब यूसेज वेरिएंस या यील्ड वेरिएंस के अंदर। ये पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? तो यहाँ तक अपन ने कवर कर लिया था कि अगर एक कैटेगरी का मटेरियल है तो कितने वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, अपन 3 वेरिएंस। और अगर एक से ज्यादा कैटेगरी के मटेरियल है तो अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, 5 वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। फिर अपन ने समझा था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, ये क्यों अराइज होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है, उसके अंदर कितने पॉइंट इंक्लूड हो सकते हैं, 2 पॉइंट की वजह से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ सकता है। एक तो किसके अंदर चेंज हुआ हो, प्राइस के अंदर चेंज हुआ हो, और दूसरा किसके अंदर चेंज हुआ हो, क्वांटिटी के अंदर चेंज हुआ हो। प्राइस के अंदर जो चेंज होता है उसको अपन कौन सा वेरिएंस बोलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलते हैं। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी डिसाइड करते हैं अपन, परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि परचेज डिपार्टमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। एडवर्स आता है तो भी वही रेस्पॉन्सिबल है, और अगर फेवरेबल आता है तो भी वही रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। इसके बाद में अपन ने समझा था क्वांटिटी की वजह से, क्वांटिटी बोल दो या यूसेज बोल दो,
तो क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन करेगा उसमें जो मटेरियल कंज्यूम करेगा वो कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए? प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल है। पॉइंट क्लियर है? फिर अपन ने समझा था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल में से क्या माइनस कर देते थे अपन? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्शन के लिए एक्चुअल आउटपुट जो अपना आया है उसके लिए अपने इतने रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए थी। और एक्चुअल कॉस्ट तो एक्चुअल का जब अपना प्रोडक्शन हो जाएगा उस टाइम पर अपने को प्रोडक्शन डेटा से पता लग जाएगा कि अपना इतने रुपए का खर्चा लगा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? क्योंकि मैक्सिमम जो गलती होती है वो किसके अंदर होती है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी में गलती होती है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का क्या मतलब बताया था कि मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, जितना अपना एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए अपने को कितना मटेरियल चाहिए था। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद में अपन ने समझा था कौन सा? प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस है ये भी किसका पार्ट होता है? कॉस्ट वेरिएंस का ही पार्ट होता है। ठीक है। और ये किसकी वजह से आता है? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट वेरिएंस बोलते हैं। सॉरी, प्राइस वेरिएंस बोलते हैं। तो प्राइस वेरिएंस से अपन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस और इनटू कौन सी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी। क्योंकि जितना भी मटेरियल परचेज किया है वो सारा की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? परचेज मैनेजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए अपन कौन सी प्राइस से, कौन सी क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं? एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? इसके बाद में मैंने आपको बताया था मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यूसेज वेरिएंस क्या था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? यूसेज वेरिएंस बोलते हैं। और इसके अंदर अपन कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर है वो मटेरियल को परचेज करने के लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। तो परचेज से रिलेटेड जो भी इफेक्ट है वो अपन ने ऑलरेडी कहाँ ट्रांसफर कर दिया था? प्राइस वेरिएंस में ट्रांसफर कर दिया था। इसलिए यहाँ पर हमेशा कौन सी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट क्लियर है? फिर मैंने आपको बताया था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ये किसके इक्वल आएगा? ऑलवेज मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के इक्वल आएगा। मतलब प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस इन दोनों का जो टोटल होगा वही क्या होगा? अपना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा। तो यहाँ तक का पॉइंट अपन ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर कर लिया था। अब अपन इससे आगे कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी तक जितने अपन ने वेरिएंस समझे हैं, कितने वेरिएंस समझे हैं? 3 वेरिएंस समझे हैं। तो 3 वेरिएंस से रिलेटेड जो अपने आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को पहले अपन कवर करेंगे ताकि अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर अपना ये पॉइंट एकदम क्लियर है, कोई भी इसके अंदर डाउट नहीं है। तो सबसे पहले अपन स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके अंदर आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट को। ये क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ प्रोडक्ट जेड आर एज अंडर। अपने को क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड फिगर दे रखा है और क्या दे रखा है? एक्चुअल फिगर दे रखा है। किसका? जेड प्रोडक्ट का। ठीक है। स्टैंडर्ड बोल रहा है और एक्चुअल बोल रहा है। स्टैंडर्ड के अंदर बोल रहा है कि मटेरियल क्वांटिटी कितनी यूनिट अपन ने स्टैंडर्ड डिसाइड करी थी? 50 यूनिट लगनी चाहिए थी। एक्चुअल में अपन ने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी है? 45 यूनिट्स कंज्यूम करी है। मटेरियल प्राइस पर यूनिट स्टैंडर्ड अपना डिसाइड था कि कितने के हिसाब से मिलेगा? मटेरियल मार्केट में 1 रुपए के हिसाब से मिलेगा। एक्चुअल में जो अपन खरीद कर लाए हैं मटेरियल को वो कितने के हिसाब से खरीद कर लाए हैं? 0.80, मतलब 80 पैसे के हिसाब से अपन खरीद के लाए हैं। क्लियर है? क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
अब देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास में सिंगल कैटेगरी का मटेरियल होगा तो अपन मैक्सिमम कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? कॉस्ट वेरिएंस, और कॉस्ट वेरिएंस को फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाई करूंगा, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। पॉइंट क्लियर है? अब अपने मन में एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है कि सर इसके अंदर आउटपुट कितना है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दे रखा है और एक्चुअल आउटपुट कितना दे रखा है। तो ध्यान से समझेंगे, इसके अंदर अपने को पहली लाइन के अंदर ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ किसके लिए बोल रहा है, जेड प्रोडक्ट के लिए बोल रहा है। इसका मतलब मेरा जो स्टैंडर्ड डिसाइड था वो भी किसके लिए डिसाइड था, जेड प्रोडक्ट के लिए। और एक्चुअल में मैंने जो प्रोडक्शन किया है वो भी किसके लिए किया है, जेड प्रोडक्ट के लिए। पॉइंट क्लियर है? इसका मतलब सिंपली अगर मैं आपको ये बोलूं कि स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट यहाँ पर दोनों क्या हैं, सेम गिवन है। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या करेंगे फिर, जो अपने को क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी, 50 यूनिट्स, वही अपने लिए क्या मान लेंगे अपन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माना जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो अपन इसमें सबसे पहले वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं। तो आप मेरे साथ में इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। एक डिटेल अपने को दे रखी है किसकी, स्टैंडर्ड की, और एक किसकी दे रखी है, एक्चुअल की। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले अपने को डिटेल दे रखी है, पहले एक कॉलम ले लेते हैं अपन, क्या, पर्टिकुलर्स। एक कॉलम ले रखा है अपने को किसका, स्टैंडर्ड का, और एक कॉलम किसका दे रखा है अपने को, एक्चुअल का। ठीक है? सबसे पहले अपने को दे रखा है क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी दे रखी है अपने को कितनी, 50 यूनिट्स स्टैंडर्ड के अंदर है, और एक्चुअल में कितनी है, 45 यूनिट्स है। मटेरियल क्वांटिटी 50 यूनिट्स तो अपनी स्टैंडर्ड के अंदर है, और इसके अंदर कितनी है, 45 यूनिट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने को क्या गिवन है, नेक्स्ट अपने को गिवन है मटेरियल की प्राइस। स्टैंडर्ड है 1 रुपए और एक्चुअल में कितना है, 0.8। मटेरियल प्राइस, मटेरियल प्राइस। स्टैंडर्ड अपना डिसाइडेड था कितने के हिसाब से होगा, 1 रुपए के हिसाब से, और एक्चुअल में जो अपन मटेरियल खरीद के लाए थे वो कितने के हिसाब से खरीद के लाए थे, 0.8 के हिसाब से। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, स्टैंडर्ड आउटपुट भी क्या है, प्रोडक्ट जेड है, और एक्चुअल आउटपुट भी क्या है, प्रोडक्ट जेड है। तो आउटपुट दोनों यहाँ पर क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। तो इसलिए अपन यहाँ पर कितने, जो स्टैंडर्ड दे रखा है 50 यूनिट्स, वही अपने लिए किसका दे रखा है, फॉर एक्चुअल आउटपुट दे रखा है। पॉइंट क्लियर है सबको? तो अपन सबसे पहले एक वेरिएंस जो कैलकुलेट करेंगे इसमें, पहला वेरिएंस कौन सा होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो आप मेरे साथ में लिखेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितना मटेरियल लगना चाहिए था, इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, किस प्राइस से वो मटेरियल खरीदना चाहिए था। इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, एक्चुअल में अपन ने कितना मटेरियल कंज्यूम करा, इनटू एक्चुअल प्राइस। इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर देखेंगे अपने को स्टैंडर्ड दे रखा है कितना, 50 का, प्राइस उसकी क्या दे रखी है, 1 रुपए। इसका मतलब स्टैंडर्ड था कि कितने रुपए लगने चाहिए थे जेड की प्रोडक्शन में, 50 रुपए। एक्चुअल में अपन ने कितने लगाए, 45 इंटू 0.8। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, 50 माइनस 45 इंटू 0.8, ये आ रहा है अपने पास में 36। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि मेरा डिसाइडेड था कि कितने लगने चाहिए थे, 50 रुपए, लेकिन उसी काम को मैंने कितने रुपए में कर दिया, 36 में कर दिया। इसका मतलब मैंने कितने की सेविंग कर ली, 14 की सेविंग कर ली। ये 14 का वेरिएंस है, इसको क्या बोलेंगे अपन, फेवरेबल वेरिएंस। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है।
कि लगना चाहिए था 50 रुपए और कितने में हो गया वो काम अपना, एक्चुअल में 36 में ही वो काम अपना हो गया। क्लियर है? अब अपने पास में जो कॉस्ट वेरिएंस आया है, तो कॉस्ट वेरिएंस के फर्दर कितने पार्ट करेंगे अपन, 2 पार्ट और करेंगे। क्लियर है? क्योंकि जो ये 14 का आया है अपने पास में वेरिएंस, इसके लिए कितने पर्सन रेस्पॉन्सिबल होंगे, 2 पर्सन होंगे। एक कौन सा डिपार्टमेंट होगा, परचेज डिपार्टमेंट, और दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट होगा अपने पास में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्लियर है सबको? तो सेकंड वेरिएंस आप लिखेंगे मेरे साथ में, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, परचेज डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं प्राइस वेरिएंस को अपन, स्टैंडर्ड प्राइस, कितने के हिसाब से मटेरियल खरीदना चाहिए था, एक्चुअल में कितने के हिसाब से मैंने मटेरियल खरीद लिया, जिसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल प्राइस, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, जितना मटेरियल अपन ने खरीदा। तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या डिसाइड था अपना, 1 रुपए, और एक्चुअल में अपन ने कितने में खरीदा, वो 0.8 के अंदर, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, कितना मटेरियल खरीदा था, 45 का। तो ये कितना आ गया, 1 - 0.8 करेंगे 0.2 करेंगे तो 45 का अगर मैं 20% निकालता हूं तो कितना आ गया, 9 का क्या आ गया मेरे पास में, फेव। इसका मतलब जो 14 का अपने पास में आया है अमाउंट, कॉस्ट वेरिएंस, उसके अंदर परचेज वाले ने कितना कंट्रीब्यूट करा है, 9 का कंट्रीब्यूट करा है। मतलब उसने अच्छा काम किया है कि निगोशिएशन प्रॉपर किया होगा। ठीक है, तो इसलिए 1 रुपए की चीज वो कितने में खरीद कर ले आया, 0.80 या 80 पैसे में खरीद कर ले आया। पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक। अब सेकंड जो अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे, वो कौन सा वेरिएंस आएगा, प्राइस के बाद में कौन सा वेरिएंस होगा अपने पास में, यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस बोल दें या आप क्वांटिटी वेरिएंस बोल दें, एक ही बात। तो आप लिखेंगे इसके बाद में मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन मैनेजर रेस्पॉन्सिबल होता है। किस तरह कैलकुलेट करते हैं, कितना मटेरियल लगना चाहिए था, जिसको क्या बोलते हैं अपन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, माइनस कितना मटेरियल अपन ने लगा दिया, जिसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी, इनटू कौन सी प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लेते हैं, क्योंकि जितना भी मटेरियल परचेज करा है वो सारा किसने करा है, परचेज डिपार्टमेंट ने करा है। तो प्रोडक्शन वाले का इसमें कोई भी रोल नहीं हो। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी एक बार चेक करेंगे आप लोग, 50 की थी, और एक्चुअल में कितना था, 45। तो 50 माइनस 45 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, 1। तो ये कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है, 5 का फेवरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना कॉस्ट वेरिएंस आया था, उस कॉस्ट वेरिएंस के अंदर 5 का कंट्रीब्यूशन कौन से डिपार्टमेंट ने किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने किया। क्लियर है सबको? अब आप चेक कर लेंगे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है कितना आ रहा है, 14 का फेवरेबल आ रहा है। मैंने आपको बताया था लेक्चर फर्स्ट के अंदर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है किसके इक्वल होता है, प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब आप चेक कर लेंगे कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा है, 14 का फेवरेबल आ रहा है, इसके अंदर प्राइस वाले का कितना कंट्रीब्यूशन है, 9 का, और यूसेज का कितना कंट्रीब्यूशन है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, चलो अपन अब इससे आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड ध्यान से देखेंगे। ये अपने को बोल रहा है एनएक्सी लिमिटेड, एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक अपने को ग्रुप दे रखा है, एनएक्सी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसका अपनी डिटेल आ रही है। स्टैंडर्ड, सबसे पहले क्या बोल रहा है, मटेरियल फॉर 70 किलोग्राम फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब आउटपुट की बात कर रहा है, मतलब 70 किलोग्राम आउटपुट के लिए जो इनपुट लगेगा वो कितना का था, 100 किलोग्राम का था। पॉइंट क्लियर है?
तो अगर मैं 100 का इनपुट करता हूं तो मेरे को आउटपुट कितना मिलेगा, 70 का आउटपुट मिलेगा। अब आपके मन में पॉइंट आ रहा होगा, सर बीच में जो 30 गायब हो गया वो कहाँ हो गया, तो वो 30 का क्या हो गया, अपने पास में लॉस हो गया। पॉइंट क्लियर है। 100 का इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिल रहा है मेरे को कितने का, 70। क्लियर है। ठीक। अब आगे अपने को दे रखा है प्राइस ऑफ मटेरियल। ये कौन सी प्राइस दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस ही दे रखी है। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को कितनी दे रखी है, ₹1 पर किलोग्राम। एक्चुअल डेटा आया, एक्चुअल आउटपुट चेक करना कितना दे रखा है, 2,10,000 किलोग्राम। अब ध्यान से समझना, स्टैंडर्ड आउटपुट अपना कितना दे रखा है, 70 के लिए दे रखा है। और एक्चुअल आउटपुट जो दे रखा है वो कितने के लिए दे रखा है अपने को, 2,10,000 के लिए। तो आप मेरे को ये बताएं, क्या ये दोनों कंपेयर कर सकता हूं क्या मैं, इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। क्योंकि एक जो मेरे को अमाउंट दे रखा है आउटपुट का वो कितना दे रखा है, 70 किलोग्राम। और दूसरा जो एक्चुअल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2,10,000 किलोग्राम। तो दोनों के लिए जो स्टैंडर्ड बनाऊंगा मैं वो भी कितने आउटपुट के लिए बनाऊंगा, 2,10,000 किलोग्राम, जितना मेरा एक्चुअल आउटपुट है। फिर अपन उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है सर। आगे बोल रहा है मटेरियल यूज्ड। तो जितना अपना एक्चुअल आउटपुट आया है 2,10,000 किलोग्राम, इसको बनाने के लिए अपन ने कितना मटेरियल कंज्यूम करा, 2,80,000 किलोग्राम मटेरियल कंज्यूम करा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये 2,80,000 किलोग्राम जो मिला है, ये कितने का मिला अपने को, 2,52,000 का अमाउंट पे करके मिला। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मटेरियल एक्चुअल में जो प्राइस थी वो कितनी थी, तो 2,52,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000, इसका मतलब ये जो मटेरियल मैं खरीद के लाया, इसकी एक्चुअल प्राइस जो मेरी थी वो कितनी थी, 0.90 पर किलोग्राम। जबकि स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, ₹1 पर किलोग्राम। इसका मतलब परचेज वाले ने तो अच्छा काम किया है कि ₹1 जो डिसाइडेड था उस चीज को वो कितने में रुपए में खरीद कर ले आया, 0.90 पर किलोग्राम में खरीद लाया। ठीक है सर। अब फिर ही वहां पर यही बात आती है कि यहाँ पर कितने कैटेगरी के मटेरियल दे रखे हैं, तो एक सिंगल कैटेगरी का ही मटेरियल दे रखा है। तो अपन मैक्सिमम कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही अपने से इस क्वेश्चन ने पूछा भी है कि आप कैलकुलेट करके बताएं यूसेज वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस। क्वेश्चन समझने में आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब तक अपना क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो अपना सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। क्लियर है। तो यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझेंगे, एक बार वापिस पूरा बता रहा हूं कि जो मैं मटेरियल स्टैंडर्ड मेरा डिसाइड था वो कितने के लिए डिसाइड था, 70 किलोग्राम के आउटपुट के लिए डिसाइड था। ये मेरे को क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड। अगर मैं 100 का इनपुट करूंगा तो कितना आउटपुट आएगा मेरे पास में, 70। जबकि एक्चुअल आउटपुट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे पास में, 2,10,000 किलोग्राम। तो अपन अपने स्टैंडर्ड को कितने के ऊपर लेकर आएंगे, 2,10,000 पर लेकर आएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मतलब 2,10,000 किलोग्राम एक्चुअल जो आउटपुट हुआ है उसके लिए अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी। क्लियर है सबको। ठीक है सर। तो अपन सबसे पहले यही कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, और उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लिखेंगे मेरे साथ में इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले लिखेंगे इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो लिख लेंगे इसके अंदर वापिस से, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब ध्यान से समझेंगे इसको। अपने को क्वेश्चन ने दे रखा है कि अगर अपन 100 का स्टैंडर्ड इनपुट करते हैं तो अपने को आउटपुट कितना मिलता है, 70 का आउटपुट मिलता है। 100 का अगर इनपुट करता हूं तो 70 का क्या मिलता है मेरे को, आउटपुट मिलता है। ठीक है। एक्चुअल आउटपुट अपने को दे रखा था क्वेश्चन ने, एक्चुअल में जो आउटपुट है वो कितने का दे रखा है अपने को, 2,10,000 का दे रखा है।
तो अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए कैलकुलेट करेंगे? फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये एक्चुअल आउटपुट है मेरे पास में 2,10,000। तो इसको कब बनाएंगे अपन? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ जाएगी अपनी? ये आ जाएगी अपने पास में कितनी? 3 लाख किलोग्राम। आई होप पॉइंट क्लियर है सबको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। जितना अपना स्टैंडर्ड इनपुट है उससे कितना स्टैंडर्ड आउटपुट अपने को मिलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड से अपने को इसमें कोई मतलब नहीं। स्टैंडर्ड हमेशा अपन के लिए बनाएंगे? फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्योंकि कंपेयर करूंगा तो दोनों का बेस क्या चाहिए मेरे को? सेम चाहिए। क्लियर है? तो ये क्या आ गई अपने पास में? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं? एसक्यू से। ठीक है सर। अब इसके बाद में आप बढ़ते हैं अपन स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस अपने को दे रखी है, वो कितनी दे रखी है एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखी है ₹1 पर किलोग्राम। तो ₹1। ठीक है सर। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल में अपन ने कितना मटेरियल कंज्यूम करा है? तो एक्चुअल में अपन ने कितना मटेरियल यूज करा है? 2,80,000 किलोग्राम। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 2,80,000 किलोग्राम। अब चाहिए मेरे को एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस मतलब क्या है? कि जो मटेरियल खरीद के लाया हूं वो 1 किलो मेरे को कितने रुपए का मिला है। तो वो अपने को क्वेश्चन ने दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। कितना? 2,52,000 रुपए का आपने टोटल पेमेंट करा पार्टी को। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने कितना आपको मटेरियल सप्लाई करा? 2,80,000 किलोग्राम सप्लाई करा। तो इसका मतलब वो क्या प्राइस का था? 0.90। तो ये अपन बना लेते हैं 2,52,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000। 2,52,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000। तो ये कितना आ गया अपने पास में? ₹0.90 आ चुका है। क्लियर है? अब अपने पास में मटेरियल कितने कैटेगरी का है? एक ही कैटेगरी का है। इसलिए अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे? 3 वेरिएंस। और क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्वेश्चन ने भी अपने से कितने वेरिएंस मांगे हैं? 3 ही वेरिएंस मांगे हैं। फर्स्ट नंबर पर कौन सा वेरिएंस मांग लिया क्वेश्चन ने अपने से? यूसेज वेरिएंस। सेकंड पर मांगा है प्राइस। और थर्ड नंबर पर कौन सा वेरिएंस मांगा है? कॉस्ट वेरिएंस। तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एक एक को अपन। तो लिखेंगे सबसे पहले मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। फर्स्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज बोल दो या क्या नाम है इसका? क्वांटिटी वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं? कितना मटेरियल अपने को लगाना चाहिए था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल में अपन ने कितना मटेरियल लगाया? एक्चुअल क्वांटिटी। इनटू कौन सी प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी अपन ने कैलकुलेट करी थी, कितनी आ रही थी? वो 3 लाख। एक्चुअल में जो अपन ने यूज करा है वो कितना है? 2,80,000। इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? ₹1। इसका मतलब प्रोडक्शन वाले के लिए कितना मटेरियल लगाना चाहिए था? उसको 3 लाख किलोग्राम लगाना चाहिए था, लेकिन उसने कितने में काम कर दिया? उसको 2,80,000 किलोग्राम में ही प्रोडक्शन कर दिया। इसका मतलब अच्छा काम किया है, बेटर काम किया है, मटेरियल का प्रॉपर यूज किया है, वेस्टेज को कम से कम किया है। तो यहाँ पर वेरिएंस क्या आ चुका है अपना? फेवरेबल आ चुका है। 20,000 फेवरेबल। अब इस 20,000 फेवरेबल वेरिएंस आया है कौन सा? यूसेज। और यूसेज वेरिएंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है। सेकंड नंबर पर अपने से क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा वेरिएंस? प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो सबसे पहले अपन बात करें प्राइस वेरिएंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? परचेज डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं किसका डिफरेंस होता है? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का।
इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। डिसाइडेड था कि आपको कितने के हिसाब से खरीदना है, 1 रुपए के हिसाब से, लेकिन उन्होंने कितने के हिसाब से खरीद लिया एक्चुअल में, 0.90, मतलब अच्छा काम किया है परचेज डिपार्टमेंट ने। इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, कितना खरीदा था एक्चुअल क्वांटिटी, 2,80,000, 2,80,000। ठीक, इसका मतलब कितना आ गया, 28,000 का फेवरेबल। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है सर, आराम से क्लियर हो रहा है पूरा पॉइंट, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक, इसके बाद में अपन चलते हैं किसके ऊपर, कॉस्ट वेरिएंस पर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जिसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एस क्यू इंटू एस पी माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ए क्यू इंटू ए पी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी अपन ने कैलकुलेट करी थी, कितनी आ रही थी वो, 3 लाख, और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, 1। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, मटेरियल कितने रुपए में अपन ने परचेज करा। क्लियर है? तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, 2,80,000, और क्या प्राइस में खरीदा था मटेरियल, 0.90। तो ये कितना आ गया, ये तो 3 लाख हो गया, और ये अपने को ऑलरेडी दे रखा था कितना, 2,52,000। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 48,000 का फेवरेबल। और 48,000 कैसे बना, इसके अंदर किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, 20,000 का, और परचेज डिपार्टमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, 28,000 का। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है सबको। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ आ रहा है, वेरी गुड। अब अपन बढ़ते हैं इससे आगे क्वेश्चन पर। अभी अपन ने मटेरियल में ओनली कितने वेरिएंस कवर करे हैं, 3 ही वेरिएंस कवर करे हैं। पहला कौन सा था, कॉस्ट वेरिएंस, फिर कौन सा कवर करा, प्राइस, और फिर कौन सा कवर करा, यूसेज वेरिएंस। ठीक है सर, अब आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। अपने को बोल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए केमिकल मिक्सचर इज एज अंडर। स्टैंडर्ड दे रखा अपने को कि 40% मटेरियल ए लगना चाहिए, क्या प्राइस का होगा वो, 20 का। 60% मटेरियल बी लगना चाहिए, वो क्या प्राइस का होगा, 30 का। A standard loss of 10% of input is expected in production। अब ये अपने को पहले से पता है कि अगर इस कैटेगरी का मटेरियल को अगर मिक्स करेंगे तो उसका लॉस का जो परसेंटेज है वो कितना होगा, 10% होगा। तो ये कौन सा लॉस है, नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये अपने को बोल रहा है कि 10% क्या होगा, अपना लॉस हो। ठीक है सर, इसका मतलब अगर देखो मैं क्या बोलूं आपको, 40 का अगर मैं ए मटेरियल यूज करता हूँ, बी का कितना परसेंटेज है, 60, तो इनपुट कितना हुआ, 100 का। इसके अंदर लॉस आ जाएगा कितना, 10 का। तो स्टैंडर्ड जो आउटपुट आ रहा है मेरे पास में, वो कितना आ रहा है, 90 का। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है सर, इसके बाद में अपने को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड शो द फॉलोइंग यूसेज। ये किसका डेटा आ रहा है अपने पास में, एक्चुअल डेटा आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल के लिए क्या बोल रहा है कि अपन ने एक किल मटेरियल है वो कितना यूज करा है, 90 किलोग्राम, और क्या प्राइस से खरीद के लाया था उसको मैं, 18 रुपीज पर किलोग्राम। 110 किलोग्राम मटेरियल बी यूज करा है, और उसको क्या प्राइस से खरीद के लाया मैं, 34। तो आप चेक करो इनपुट कितना है एक्चुअल में, 90 प्लस 110 कितना हो गया, 200। द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वाज 182 किलोग्राम ऑफ गुड प्रोडक्ट। एक्चुअल आउटपुट जो अपने को दे रखा है वो ध्यान से समझना, कितने का दे रखा है, 180 का दे रखा है। ए को कितना मिलाया अपन ने, 90, बी को कितना मिलाया, 110। तो ये एक्चुअल इनपुट कितना हुआ, 200, और आउटपुट कितना आया अपने पास में, 182। इसका मतलब एक्चुअल में जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 182, और 200 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18। ये कैसे आया, बैलेंसिंग फी। ये पॉइंट क्लियर है? अब ध्यान से समझना, वापस वही पॉइंट आता है
कि यहाँ पर जो अपने को स्टैंडर्ड आउटपुट दे रखा है वो कितने के लिए दे रखा है, 90 के लिए। जबकि एक्चुअल में जो आउटपुट आया है मेरा वो कितने के लिए आया है, एक्चुअल आउटपुट 182 का आया है। तो मैं जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करूंगा वो किसके लिए कैलकुलेट करूंगा, फॉर एक्चुअल आउटपुट। और एक्चुअल आउटपुट कितना है अपना, 182। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, तो 40 का अगर मैं इनपुट करता हूं तो मेरा आउटपुट कितना है स्टैंडर्ड का, 90। एक्चुअल आउटपुट कितना है अपना, 182। ये पॉइंट क्लियर है। तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, 40/90 इंटू 182। तो ये कितना आ गया, 80.88। ये पॉइंट क्लियर है सबको, 80.88। इसी तरह से अपन किसका कैलकुलेट कर लेंगे, बी प्रोडक्ट, बी मटेरियल का भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने क्या मांगा है, कॉस्ट वेरिएंस, फिर प्राइस वेरिएंस और फिर यूसेज वेरिएंस। वैसे तो देखो यहाँ पर अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल कितनी कैटेगरी का है, दो कैटेगरी का है, ए एंड बी। तो अपन कितने वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने अपने से कितने वेरिएंस मांगे हैं, 3। तो अपन कैलकुलेट भी कितने करेंगे, 3 ही करेंगे। क्वेश्चन जितना अपने से पूछता है उतना ही अपने को आंसर करना है। क्लियर है, ठीक है सर। तो अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। आप लिखेंगे मेरे साथ में इलस्ट्रेशन नंबर 3। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये बीच में मैंने आपको थोड़ा सा बोला है। इलस्ट्रेशन नंबर 3। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, एस क्यू। तो इसमें लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउट। अब आपके मन में पॉइंट आ रहा होगा सर कि अपन सारे क्वेश्चन करेंगे क्या, एक एक क्वेश्चन। तो बिल्कुल, अपन जितना भी अपना स्टडी मटेरियल के पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी, पूरा एक एक क्वेश्चन से कवर करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। अपन समझते हैं सबसे पहले ए कैटेगरी का जो मटेरियल है उसमें लिए क्या बोला था, अगर अपन 40 का इनपुट करते हैं तो कितना आउटपुट मिलता है मेरे को स्टैंडर्ड के अंदर, 90 का। जबकि एक्चुअल जो आउटपुट दे रखा था वो मेरे को कितना दे रखा था, कितना दे रखा था, 182 का। तो अपन जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे वो किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, 182 के लिए। ठीक है, 182। ये अपन ने कैलकुलेट करा था, ये कितना आ रहा था अपने पास में, वापस देख लेते हैं। 40/90 इंटू 182 इक्वल्स टू 80.8। ऐसे बी का कैलकुलेट करते हैं कि अगर अपन 60 का इनपुट करते हैं तो कितना आउटपुट आता है स्टैंडर्ड में, 90। और एक्चुअल आउटपुट अपना कितना है, 180। तो 60/90 इंटू 182, ये आ रहा अपने पास में 121.33। 121.33। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो अपने पास में क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया। और इनकी स्टैंडर्ड प्राइस क्या दे रखी है, स्टैंडर्ड प्राइस ए मटेरियल की है 20 और बी की है 30। 20 एंड 30। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं अपन, स्टैंडर्ड प्राइस फॉर ए ₹20, स्टैंडर्ड प्राइस फॉर बी कितना है, ₹30। ठीक। सर ये लिखना जरूरी है क्या, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी ही थी। ठीक है, आप स्टैंडर्ड प्राइस वगैरह नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। एक्चुअल क्वांटिटी भी अपने को दे रखी है और एक्चुअल क्या दे रखी है अपने को, प्राइस भी दे रखी है। तो सबसे पहले अपन वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसको अपन कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, एस क्यू इंटू एस पी माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड हो गया, फिर एक्चुअल। अब अपने पास में कितनी कैटेगरी के मटेरियल है? दो कैटेगरी के, तो अपन दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, ए एंड बी। 80.88 इंटू 20, बी के लिए अपने पास में है 121.33 इंटू 30। ये तो हो गया स्टैंडर्ड। एक्चुअल को अपन चेक कर लेते हैं कितना कितना था। तो एक्चुअल देखेंगे आप, एक्चुअल बोल रहा है कितना है, 90 किलोग्राम है, और ये कितना है, 110, 110 किलोग्राम। 18 और 34 की इसकी प्राइस है। तो 90 एंड 110, और प्राइस दे रखी थी 18 एंड 34। क्लियर है सबको? ठीक है सर। 18 एंड 34, तो इनको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ रहा है अपने पास में ये कॉस्ट वेरिएंस। 80.88 इंटू 20, ये आ रहा है अपने पास में 16। अब देखो 80.88 अपना लास्ट तक गया था, तो एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए अपन इसको पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक कम से कम कवर करेंगे। ठीक है, तब जाकर वो क्या आएगा, एग्जैक्ट मैच होगा। ये आ रहा है अपने पास में कितना, 1617.77, 1617.77। इसमें से माइनस कर देंगे कितना, 90 इंटू 18, 90 इंटू 18, ये आ रहा है कितना, 1620। तो कितना आ गया अपने पास में, कितना लगना चाहिए था, 1617.77 लगना चाहिए था, और एक्चुअल में मैंने कितना लगाया, 1620। तो नेगेटिव में आ रहा है कितना, 2.23, 2.23 का एडवर्स। ऐसे ही बी मटेरियल का कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना लगना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 121.33 इंटू 30 की प्राइस, ये आ रहा अपने पास में 3640, 3640 माइनस 110 इंटू 34, ये आ रहा है कितना, 3740, 3740। तो ये कितना हो गया, 3640 माइनस 3740, ये आ रहा है अपने पास में 100, 100 का एडवर्स। ये पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक? अपन ने कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इन दोनों का क्या कर देंगे अपन, नेट कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का नेट करेंगे, कितना आ जाएगा, 100 का तो एक है नेगेटिव, और 2.23 का एक है, तो ये आ गया अपने पास में कितना, 102.23 का एडवर्स। ये कौन सा वेरिएंस आ गया अपने पास में, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपन इसके आगे सेकंड के ऊपर। कॉस्ट वेरिएंस से कितने पोर्शन होंगे, दो पोर्शन होंगे। एक आएगा किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, जिसको बोलते हैं अपन मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब अपने पास यहाँ पर कितनी कैटेगरी के मटेरियल है, दो कैटेगरी के हैं, तो अपन कैलकुलेट कर देते हैं फॉर ए मटेरियल एंड फॉर बी मटेरियल। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 20 एंड 30, 20 एंड इसका है 30। एक्चुअल प्राइस कितना था, 18 एंड इसका कितना है, 34। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 90 एंड इसकी है 110।
तो ये कितना आ गया 20 सोचा था प्राइस लगेगा, लेकिन वो काम कितने में हो गया अपना 18 में ही हो गया, तो 2 रुपए की अपनी क्या हो गई सेविंग हो गई। तो 2 × 90 करेंगे तो कितना आ गया 180 का फेवरेबल। सेकंड वाले में चेक करो, सोचा था 30 रुपए लगेंगे, बट एक्चुअल में कितने में खरीदा 34 में खरीदा। इसका मतलब कितना एक्सेस पे करा 4 रुपए एक्सेस पे करा। तो 4 × 110 कितना होता है 440। ये क्या आ गया एडवर्स। अब एक वेरिएंस अगर अपना फेवरेबल है और दूसरा क्या है एडवर्स है, तो दोनों को क्या करना है अपने को नेट ऑफ करना है। 440 का मेरे लॉस हुआ और 180 का मेरे क्या हुआ फायदा, तो नेट मेरे लॉस हुआ कितने का 260 का। 260 का एडवर्स। आई होप ये एक पॉइंट क्लियर है सबको। ठीक है, अब अपन अगला वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं थर्ड नंबर पर, जिसको क्या बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज बोल दो या क्वांटिटी बोल। ये किस तरह कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय कौन सी प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस। कितने कैलकुलेट करेंगे, दो मटेरियल है तो दोनों के लिए कैलकुलेट कर देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, कैलकुलेट करी थी अपन ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी 80.88। 80.88 और सेकंड वाले की कितनी थी 121.33। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी काम में आई अपनी 90 और 110। 90 एंड 110। स्टैंडर्ड प्राइस चेक करेंगे कितनी थी 20 एंड 30। 20 एंड 30। अब इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। तो 80.88 माइनस 90, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, ये आ गया 182.22। 82.22 एडवर्स आएगा क्योंकि कितना लगना चाहिए था मटेरियल 80.88 लगना चाहिए था और मैंने एक्चुअल में कितना लगाया 90 लगाया, तो ये वेरिएंस क्या आ गया मेरा एडवर्स। सेकंड 121.33 लगना चाहिए था, ये मेरा स्टैंडर्ड था, लेकिन वो काम मैंने कितने में कर दिया 110 में ही कर दिया इनटू 30। ये कितना आ रहा है 340। 340 का फेवरेबल। क्लियर है। इसको आप 2 3 कर देंगे, 2 की जगह पर 2 3 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद में जा रहा था इसलिए। तो 340 माइनस 182.23, ये कितना आ रहा है 157.7 से। क्लियर है सबको 157.7 से। और कौन से साइड आया यार, फेवरेबल साइड ज्यादा है या एडवर्स साइड ज्यादा है, फेवरेबल ज्यादा है, तो ये वेरिएंस नेट में क्या आएगा फेवरेबल। बताएं यहां तक कोई डाउट है तो। क्लियर है सबको। ठीक है, अब अपन चेक भी कर लेते हैं इसको। ये आ रहा था अपने पास में कौन सा कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कितना आ रहा था 102.23 का। कॉस्ट वेरिएंस आ रहा है 102.23 का एडवर्स। ये किसके इक्वल होगा प्राइस प्लस यूसेज। ये कितना है 260 का एडवर्स। 260 का एडवर्स और ये वाला कितना है यूसेज 157.77 का फेवरेबल। क्लियर है। तो आप इनका नेट करोगे 260 माइनस 157.77, तो ये अपना कितना आ रहा है 102.23 आ रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले लेक्चर के अंदर अपन मटेरियल के और वेरिएंस कवर करेंगे, जिसके अंदर मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस या सब यूसेज वेरिएंस कवर करेंगे, और इनके जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सारे कवर करेंगे। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, ओके, बाय बाय।